पहुंच गई हो घर एंड दा कौन। हाँ, तो पापा को पूछ रही थी कि इंश्योर लेंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा होता है पापा का पेट में गड़बड़ी होता है, तो इंश्योर लेने से और ज़्यादा बढ़ जाता है वो गड़बड़ी, इसलिए मैं पूछ रही थी। एनीवे मैं घर आ चुकी हूँ एंड क्या क्या लाई हूँ वो मैं दिखाऊंगी। पहले मैं गैस सिलेंडर ख़त्म हो चुका है वो मैं फिट कर लेती हूँ एंड उसके बाद मुझे ब्लैक कॉफ़ी लेनी होगी। और दोपहर में जो बनाई थी वो है अभी तक लेफ्ट ओवर, तो वही पापा एंड मेरा हो जाएगा, तो नहीं बनाना होगा डिनर। एंड हबी एंड भाई तो गए हैं गाँव, क्योंकि कल शादी है, बारात आएंगे वो लोग यहाँ पे एंड शादी लड़की का घर यही है, तो मैं यहाँ से ही अटेंड करूँगी वही। तो मैं पहले सिलेंडर चेंज कर लेती हूँ। इसका ढक्कन हे भगवान, ढक्कन कहाँ रख दिया। देखिए घर पे इतना सारा ज्वेलरी है, ज्वेलरी का कौन सा चीज़ कहाँ गिरा मिलता है मुझे खुद पता नहीं, अभी यहाँ मिला। बाबू, 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 दाखा नों मा खासिनाय? वो थेपाइन फैगोन। नोंसा नोंनो दतसा आं हो नोंनो दतका खाइदना ने अ आं कॉफी गालो नोंना खायो कॉफी खाइदना ना मुझे लगा था कि रात में शादी है, एक्चुअली दिन में शादी है, बाराती आएंगे 11 बजे सुबह एंड यही दोपहर को मुझे जानी होगी। तो मुझे लगा था रात को शादी है तो रात को तो ठंड पड़ती है, तो फिर मैं जो है ब्लेज़र या फिर ओवरकोट या फिर कोट जैकेट्स ऐसा कुछ लगा के जाऊंगी। लेकिन नहीं, दिन में है तो दिन में कौन इतना बड्डा बड्डा जैकेट्स वगैरह लगा के जाएगा। तो मेरे पास शॉल एंड स्टोल्स है बट यहाँ नहीं है, मैं रख के आई हूँ मौसी के वहाँ गाँव में, तो वहाँ जाना तो अभी मुमकिन नहीं है। तो फिर ये मॉम की एक स्टोल में है, नया है मेरी मॉम की, तो इसको अभी मैं कंफर्ट में भिगो के ऐसे बाहर रख दूंगी तो सूख जाएगा, हल्का सा है। तो ये ले जानी होगी मुझे कल। वैसे पहले पता चलता तो गाँव से मंगवा लेते स्टोल ना। अभी ने कहा था कि खरीद के देंगे, लेकिन एक दिन के लिए इतना है मेरे पास बहुत सारे स्टोल्स हर एक कलर का, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। क्योंकि मम्मी पहले शॉल ही तो यूज़ करते थे ना, तो मम्मी के एंड मेरे भी कुछ है, तो गिफ्ट्स तो मुझे मिलते रहते हैं। लेकिन मैं शॉल स्टोल्स वगैरह यूज़ नहीं करती, इसलिए रख के आई हूँ वहाँ मौसी के वहाँ पे। तो अपने घर में तो नहीं रख सकती, क्योंकि पापा इतना तो ध्यान देने वाला नहीं है।
किसको किसी को भी मतलब कोई भी ले जा सकता है, ऐसा कुछ पापा के साथ होता है। मतलब वार्डरोब का लॉक भी नहीं लगाएंगे, अलमारी का लॉक भी नहीं लगाएंगे, कौन कब क्या चीज़ ले जाए ये पता नहीं चल रहता पापा को, तो इसलिए अपने घर में नहीं रख के मौसी के वहाँ पे रख के आई हूँ सारा सब कुछ। तो वही मैंने तो प्लानिंग कर ली थी कि जैकेट से फिर वही ना ओवरकोट वगैरह लगाऊंगी या फिर ब्लेजर वगैरह लगाऊंगी, लेकिन वो नहीं होगा। तो सिर्फ ये मिला अभी, बाई चांस ये भी अगर घर में रख के आती तो ये भी मतलब मेरे साथ बहुत बड़ा वो हो जाता, सियाप्पा हो जाता वही। तो अभी इसको कंफर्ट में भिगो के बाहर रख के आऊंगी तो सूख जाएगा ये कल सुबह तक। हल्का सा ऐसे ऐसे ले जाऊंगी ना। सो मैं पीऊँगी अभी ब्लैक कॉफ़ी। एनर्जेटिक बनना है मुझे, थोड़ा सा मुझे वर्कआउट करनी है। वर्कआउट मीन्स यही फ्री हैंड नॉर्मल सा लो इंटेंसिटी। और यहाँ दूध उबाल रही हूँ, पापा को भी कॉफ़ी दूंगी आज। मैं तो चाय तो पी लिया है शाम को, लेकिन अभी मुझे भी मन हुआ है पापा को कॉफ़ी दे, तो वही इसलिए दूध उबाल रही हूँ। बन चुका है पापा के लिए कॉफ़ी। कॉफ़ी कॉफ़ी देख रहती हूँ के लिए। ये है मेरे पास मेखला जो है आज लाया गया है, एंड ये आई लैशेस लाई हूँ। आई लैशेस का जो गम है, एंड नेल पॉलिश, नेल पेंट एंड रिमूवर। मैं ज़्यादा नेल पेंट नहीं लगाती, ये दीदी लगा के गई थी, मतलब दीदी लाई थी जब, तो इंसिस्ट कर रहे थे लगाओ लगाओ, इसलिए लगाना पड़ा। तो ये अभी तक है। तो ऐसे ही होते हैं, कभी बेस्ट आए थे तब लगाओ लगाओ बोला गया था तब लगाओ लगाती हूँ, ऐसे ही चलता है मेरा। और नहीं तो मैं इतना मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं मेकअप के सामान, इसलिए छोटा छोटा लाई हूँ ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। और ये भी छोटा ही लाई हूँ। नेल पेंट लगाना ही नहीं होगा तो रिमूवर किस काम का। जैसे वैसे तो मैं मेडिक्योर पेडिक्योर वगैरह कराती हूँ, लेकिन फेशियल मैं घर में ही करती हूँ। पेडिक्योर कभी कभी घर में कर लेती हूँ, मेडिक्योर वगैरह। एंड मसाज, हैंड मसाज, लेग मसाज, मतलब जो पेडिक्योर एंड पार्लर में ही होता है मेरा। एंड कभी कभी घर में कर लेती हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम पार्लर में ही होता है। लेकिन मैं फेशियल में पार्लर में नहीं कराती, घर में करती हूँ खुद। फेशियल नहीं है, मतलब कि मसाज जो होता है। और ये लाई हूँ बिंदी, और ये गजरा, गजरा दिखाती हूँ। तो भैया ने कहा था, गजरा वाले भैया, मैं उनके वहाँ से फूल वगैरह गुलाब वगैरह खरीदती हूँ जब मतलब मॉम को देने होते हैं। मॉम, सासू मॉम एंड मॉम को, मतलब दोनों ही माँ है, सासू मॉम बोलना है भी मुझे अच्छा नहीं लगता। दो माँ के लिए जब भी मैं रोजेज़ वगैरह खरीदती हूँ तब इसी दुकान से खरीदती हूँ। तो गजरा वहीं से लाए हैं। तो भैया ने कहा था कि मत खोलो घर में जाकर, मतलब वो मुझे बोलते हैं बहना, तो बहना इसको घर में जाके मत खोलो, मैं पैक करके देती हूँ न्यूज़पेपर में। तो वो टेम्परेचर 2 में रख के सबसे नीचे वाले जो फ्रिज का जो होता है रैक, वहाँ रख देना। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के चक्कर में देखिए खोल लिया। यहाँ सेलो टेप भी लगा के दिए थे। तो ये है गजरा, एक गजरा लाई हूँ 90 रुपीज़। लोगों को 120 में देते हैं या फिर 100 में, मेरे को 10% डिस्काउंट देते हैं भैया, यही पास ही के मैं दुकान में। तो इसको अभी मैं फ्रिज में रख के आऊँगी। बस इतना ही लाई हूँ, और क्या लाऊँ, है ना। सोच रही हूँ इसके साथ ये बैंगल्स और चूड़ियाँ पहनूंगी कल, कैसा लगेगा? अच्छा ही लगेगा ना। फिंगर रिंग्स अभी भी मैंने बाहर नहीं किया है, करना होगा, ढूंढना होगा। जूते वगैरह बाहर नहीं किया गया है, सारे सब कुछ ढूंढना होगा अभी कहाँ रख दिया है। साफ़ सफाई की ज़रूरत तो नहीं होगी क्योंकि पैकेट करके ही रखती हूँ मैं सारे, मतलब जूते वगैरह। तो ज्वेलरी सिलेक्ट करनी बाकी है भी, वही। देखिए मैं ब्लाउज़ सिलाई बुनाई का काम भी करती हूँ। अभी वक्त पड़ा है हाथ में तो ब्लाउज़ सिल रही थी, देखिए, चिंग 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 चिंग। तो अभी ये बंद होगा, ये कब फिर से मैं इसको स्टार्ट करूँगी पता नहीं, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये है आपू कल जो आए थे बाइक
बाइकोत्तर मीन्स बड़े दीदी कल जो आए थे, मेरी हबी की दीदी है वो, तो उनकी बेटी है ये। तो मैं इनको प्यार से आफू बुलाती हूँ। तो ये मैंने जो एक मेकअप वाला वीडियो डाली थी लास्ट वीक के ब्लॉग में, वो इसकी यानी कि आफू की मेकअप किट से ही किया गया था मेकअप। सो आफू को मतलब ज़्यादा जानकारी रहते हैं इन सब चीज़ों की, मेकअप का जो सामान है या कुछ भी हो। तो इसलिए मैं जो आज लाई थी आई लैशेस, तो वो दिखा रही थी उसको वीडियो कॉलिंग पे। नेल पेंट लगा लिया है। ही। देखिए मेरे से पड़ा हुआ है यहाँ पे चीज़ें। ये फिंगरिंग मेरी ड्रेस के साथ मैच नहीं करेगा मुझे पता है, लेकिन ये मैं नहीं उतारती क्योंकि ये मेरी मम्मी की निशानी है जो मेरे हमेशा साथ में होना चाहिए मेरे लिए, क्योंकि इससे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। मम्मी की याद मुझे स्ट्रेंथ देती है जब भी ये नज़र आती है, मतलब साथ में रखती हूँ मैं इसको, ये अंगूठी को। ये मेरी मॉम की निशानी है। और ये हबी ने गिफ्ट किए थे धनतेरस पे लास्ट ईयर, नहीं शादी से पहले जब वो मेरे हबी नहीं थे, जब बॉयफ्रेंड थे, तभी मुझे गिफ्ट किए थे ये गोल्डन रिंग। ये मैं कालिका ज्वेलर से लिए थे, अगरतला का मोस्ट पॉपुलर ज्वेलरी शॉप कालिका ज्वेलर्स, वहाँ से लिए थे मैं। और ये मेरी वेडिंग रिंग है, और जो एंगेजमेंट रिंग है वो बड्डा सा है, बड्डा वो पहन नहीं सकती, यूज़ नहीं कर सकती। और ये सारे पुराने हैं। हे भगवान, अब मुझे ज्वेलरी का एक डिब्बा नहीं मिल रहा है, वहाँ पे मेरा नेकलेस था। कहाँ रख दिया, मैंने कल ही ट्राई किया था और कल पिक भी ली थी। अभी को पता चलेगा ना, देंगे मुक्का मुझे। कहाँ रख दिया, वहाँ डिब्बा ही गायब है। उसमें और सारे भी थे, इयररिंग्स वगैरह। हे भगवान। डर लग रहा है। मिल गया मिल गया मिल गया, उफ। लुका चुप्पी बहुत हुई, कहाँ गया कहाँ गया, उस तरफ चला गया होगा चूहा। एक्चुअली ना मुझे ज्वेलरी बिल्कुल भी पसंद नहीं, इतना ज़्यादा मतलब ज्वेलरी पसंद है, जैसे मुझे क्या क्या पसंद है मैं बताती हूँ। नोज पिन और फिंगर रिंग मुझे बहुत पसंद है। आप लोग मेरे ब्लॉग पे नोटिस किया होगा तो पता ही होगा आप लोगों को, मैं रोज़ फिंगर रिंग चेंज करते रहती हूँ। मुझे फिंगर रिंग्स एंड नोज पिन्स बहुत पसंद है। एंड बाकी सब चीज़ें मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, बट्टा बट्टा सा। बट शादी है, पहनना तो है। एंड वैसे भी मैं कुल का बधू हूँ, मीन्स की बहू, सुहागन। वैसे ना लोग नज़र रखते हैं कि कितना ज्वेलरी पहना है, वही इसलिए पहनना होता है। तो वैसे ही, वैसे दोस्तों की शादी हो, सहेलियों की शादी हो, तब तो सिंपल एक पहन लिया तब चलता है, लेकिन ऐसे फैमिली फंक्शंस में ज्वेलरी कुछ सही से पहनना ही होता है, वही ना। वही मैं भी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई सा भी एक भी ज्वेलरी मुझ पर जच नहीं रहा है। मुझे सिंपल वाला ही जचता है, एक छोटा सा यहाँ पे बूंदे, देन ये छोटा वाला, ये मेरा चेन। ये मुझे मैं जब 9th पे थी, ये मुझे गिफ्ट मिले थे, मम्मी ने दिए थे चेन। एंड ये मेरे कज़न भाई ने गिफ्ट किए थे लॉकेट। देखिए माता संतोषी, संतोषी माता के लॉकेट ये मिले थे। तो इतना छोटा छोटा चीज़, छोटे छोटे जो ज्वेलरी होता है वही मुझ पे सूट करता है, बाकी सब मुझ पे अच्छा नहीं लगता है ना। बहुत सारे लोगों के हैं जो ज्वेलरी पे ज्वेलरी लगाते हैं तो कितना सुंदर लगता है, जच जच जात मतलब अच्छा दिखने लगता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखने लगता, ऐसा लगता है
कौन सा ज़्यादा मुझ पे जच रहा है, मैं ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ। सब बदता लगता है मेरे पे। तो मेरे छोटे छोटे जो सिस इन लॉस हैं उन लोगों को कुछ ज्वेलरी चाहिए है, तो बोले कि पिक भेजने के लिए। तो किस किस ज्वेलरी का पिक भेजा जाएगा वो बोल दिया गया था मुझे, तो मैं वही भेज रही थी, तो पिक सेंड कर रही थी ना। और मेरी कमर दर्द की वजह से देखिए मुझे कमर में बेल्ट लगा के बैठना पड़ रहा है। सो ज्वेलरी सिलेक्शन हो चुका है उन लोगों का, तो अभी मैं दूसरा काम करती हूँ। चलिए चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ज्वेलरी साफ़ करने का आसान तरीका। ही ले लो इमली, इमली से अब इसकी सफाई होगी। ही। देखिए टर्माइट ने खा लिया था इस साइड पे। मिट्टी है, सारे मिट्टी अंदर, अंदर सारे मिट्टी। इस सेफ्टी पिन से निकालनी होगी मिट्टी को। पहले इसको जगमगा लेती हूँ। डिनर खत्म, अब बारी है सोने की। यही आज का ब्लॉग खत्म करती हूँ, कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट। और मेरी सारी जो ज्वेलरी है असली मत समझ लेना, सब डुप्लीकेट्स है मेरी ज्वेलरी। हाँ, ये वाला मेरा डायमंड है।